वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ इलो इलो अनफिल्टर्ड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वत्सल, और आज हमारे साथ बैठे हैं आप सभी के और मेरे पर्सनल फेवरेट रायन। इन्होंने अपने किलर एटीट्यूड, अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग और गजब की स्टैंड अप कॉमेडी की जो उनका टैलेंट है, उससे हम सबके दिल में अपनी जगह बना दी है। वेलकम रायन, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। अरे मैं तो बिल्कुल, और आपके साथ आज मैं इस पॉडकास्ट को होस्ट कर रहा हूँ ना, तो कैसा लग रहा है? आज पॉडकास्ट में बैठे हैं, पहला एपिसोड आज आपके साथ मैं। आई एम वेरी हैप्पी कि पहले ही एपिसोड में इलो अनफिल्टर्ड के पहले एपिसोड में मुझे बुलाया गया है। हमारे जो ऑडियंस मेंबर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको मैं एक चीज, बड़ी स्पेशल बात बताना चाह रहा हूँ कि रायन कुछ ही टाइम में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ फॉलोअर्स गेन करने वाले हैं इलो इलो ऐप पर। रायन, इस माइलस्टोन के पास पहुंचते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी 10 मिलियन होने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। 3-3.5 साल हो चुके हैं मुझे इस एप्लीकेशन पे एंड आई एम वेरी हैप्पी जस्ट। और ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। रायन इतने खुश हो रखे हैं कि खुशी से फूले ने समारे, शब्द ही नहीं उनके पास बोलने को अभी। फूला तो मैं वैसे भी हुआ हूँ तो। जैसे कुछ टाइम पहले ही ये वाला जो लक्ष्य है, हमारी काफ़ी फेवरेट क्रिएटर हैं आरजे गोल्डी, उन्होंने कुछ टाइम पहले ये लक्ष्य क्रॉस किया है। तो इतना क्वेश्चन बिल्डअप का सवाल यही है, थोड़ी तो जली होगी मैं। आई नॉट से कि ऐसा एकदम कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उनसे उनसे पहले से इस एप्लीकेशन में हूँ। काफ़ी मेहनत करी है मैंने, बहुत मेहनत। 3 4 शोज भी करे एक समय पे एंड एक दिन में 2 शोज 3 शोज भी करे हैं। सो हाँ, ये चीज़ लगती तो है दिमाग में, बट फिर ये भी है कि वो डिजर्विंग है। उन्होंने जो काम करा है, जैसा करा है, वो उनको उसी चीज़ का मिल रहा है। दैट इज सो ट्रू, करेक्ट है। आप भी एंड शी इज करीब वन कुछ ऑफ ही माय दिनों के अंदर फेवरेट 10। आल्सो। ओके, काफ़ी। सो गोल्डी, अगर आप देख रही हैं तो आप जान लीजिए कि आप रायन के भी फेवरेट क्रिएटर हो। हमने ये चीज़ तो अब समझ ली कि अगर किसी को भी इस तरीके की फील्ड में यानी क्रिएटर बनना होता है, एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू होकर के निकलना पड़ता है। और रायन, अभी तो आप काफ़ी यंग हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सिर्फ 22 ईयर्स के हो, राइट? तो इस एज में भी 23 यस। वाह, तो भी इतनी कम एज में आपने जो स्ट्रगल, जो मेहनत लगाई है, उसके बारे में हमें, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग विद आपका बचपन कैसा रहा, उसके साथ हमें थोड़ा स्टोरी बताइए। मैं बचपन से ही बहुत बड़ी नौटंकी था, अभी बहुत बड़ी नौटंकी और आगे भी आई गेस वही रहने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हंसते खेलते हुए जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं चलता इतना। और जितना आप मतलब हंसते खेलते रहो खुद भी और लोगों को भी हंसाते रहो ना, मतलब आपको खुद से भी अंदर से खुशी मिलती है। तो मैं बचपन से ही एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग चीज़ों में था हमेशा से ही। और बचपन में ना उतना, उस समय पे लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे इन चीज़ों के बारे में, अभी तो बहुत अवेयर है। अभी उस समय पे ऐसा बहुत ही कम पेरेंट्स होते थे जो डांस अकेडमी में अपने बच्चों को भेजते थे, जो अप्रिशिएट करते थे इन चीज़ों के लिए। तो इन कुछ चीज़ों के लिए बुली भी हुआ हूँ मैं बचपन में, अपने स्कूल में, कुछ कभी कभी टीचर्स के द्वारा भी एंड कभी कभी कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी। तो इट्स ओके, मुझे था कि भाई देखो, मुझे जो करना है तो मैं करूंगा, वो लोग सिर्फ बोलने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं जो करूंगा उससे मैं अपना फायदा करूंगा। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और मैं अभी भी फिर नाउ आई नीड टू एंटरटेन यू ऑल। इससे एक चीज मुझे समझ में आई है कि अगर आप इस फील्ड में घुस जाते हो तो आपको अपने आप को पब्लिक के सामने रखना पड़ता है, तो पब्लिक के हर तरीके के ओपिनियंस के सामने भी रखना पड़ता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स। किसी भी फील्ड में आप हाँ। जाओगे ना, तो आपको पब्लिक कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता ही कहता है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी बन जाओ आप कभी भी जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो यूजुअली ज्यादातर लोग करते हैं, उससे हट के कुछ भी करना चाहोगे तो लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। बट जब वो हट के चीज आप करते हो और सक्सेस होते हो, उस पर आपको कहीं से भी कोई भी कामयाबी मिलती है ना, तो वही लोग आते हैं फिर आपका सेल्फी खिंचवाने। दैट इज सो ट्रू। तो एक बस चीज यही है कि इसमें जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ट्रोल करते हैं, हेट कमेंट्स डालते हैं, तो उसके थ्रू आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो, और कैसे अपने आप को आप पुश करते हो कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा है, मुझे अपने आप को कंटिन्यू करते रखना है? ऐसा नहीं कहूँगा एकदम फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप को समझा लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि देखो, मुझे हम किसके थॉट अपने दिमाग में इफेक्ट होने देते हैं, ये हम पे होता है। बाकी जो लोग कह रहे हैं वो कहते रहेंगे, मुझे कुछ नहीं जाता, मेरे को अपना देखना है। आई बिलीव कि आप जितना कम सर्कल रखो अपना, उतना ज्यादा आप खुश रहते हो। सो बेसिकली चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, यस यस यस, वेरी ट्रू। बहुत सारे नहीं हो, लेकिन जो हो वो बहुत अच्छे लोग हों।
हाँ वही तो ना, आप 100 लोग को जानो, इससे अच्छा है कि एक के बारे में 100 चीज जान लो। बहुत बढ़िया बात बोल दी आपने। ये चीज मतलब एक 23 ईयर ओल्ड के अंदर इतना विजडम, इस टाइम पर इतनी मैच्योरिटी देखना इतना इजी नहीं होता है। सो एक बात बताइए, लाइव स्ट्रीमिंग में आपने अपना नाम यहाँ पर इलो इलो पे बनाया है। सो हाउ डिड लाइव स्ट्रीमिंग केम इनटू पिक्चर? मतलब आप ओरिजिनली आप एक एक्टर बनना चाहते थे, आप एंटरटेनर बनना चाहते थे, तो लाइव स्ट्रीमिंग कैसे इस पूरी स्टोरी में फिट हुई? सी पहले पहले जब मैंने एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना शुरू करा था, एज ए कंटेंट क्रिएटर काम करना शुरू करा था, तब मुझे कुछ होते हैं ना, मतलब टैलेंट एजेंसीज होती हैं, आपको पता होगा, तो उन्होंने यस कुछ यस में ऑफ कोर्स। अप्रोच करा था। एंड फॉर सम शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस एंड ऑल, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में तो बनाता ही था, पहले भी मैं शॉर्ट वीडियो ऐप पे काम कर चुका था। और उसके बाद में फिर मैंने एक ऑडियो पॉडकास्ट, एक एप्लीकेशन था जहाँ पे ऑडियो पॉडकास्ट होता, वो करता था। वाह। तो ऑडियो मुझे लगता है कि लाइव भी वही है, बस हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, एंड लोगों का वेलकम करना, लोगों से बातचीत करना, कनेक्ट होना, बस वो ऑडियो में था कि वीडियो में होगा। सो आई स्टार्टेड दैट, ऐसे ही कर लिया था मैंने शुरू, किसी ने बताया मुझे आपके बारे में। उससे पहले, किसी के बताने से पहले ही मैंने बहुत सारे बंच ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड करे थे, तो उन्हीं में से एक इलोलो भी था, क्योंकि इलोलो पहले एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन था। फिर मैंने उनसे बातचीत करी, फिर मैंने यहाँ पे होस्टिंग करनी शुरू कर दी, और तब से लेकर फिर मैं आज का दिन है कि मेरे 10 मिलियन होने वाले हैं। सो बेसिकली जो मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि इलो इलो पे आना बस एक कोइंसिडेंस था, एक इत्तेफाक था, एंड वो आज आपकी लाइफ की और एक बहुत ऐसा नहीं बड़ी बोलूंगा रियलिटी कि बन गई। इलोलो पे, जब मैं इलोलो पे बहुत सारी चीजें भी हुई मेरी। इलोलो पे जब मैं राइट। था तो बीच में हमारे कॉम्पिटिटिव ऐप भी बहुत सारे होते हैं ना, ऐसा था कि या तो इस पे या तो हमारे पे, दोनों पे नहीं कर सकते। एंड अगर मैं इलोलो छोड़ दूंगा तो मुझे वो मतलब अच्छी खासी दे रहे थे मंथली, अच्छा खासा पे कर रहे थे। बट फिर मैंने उनका मतलब मैंने छोड़ दिया, और मैं इलोलो पे, क्योंकि इलोलो इलोलो से मेरी लॉयल्टी इसलिए बनी कि इलोलो एक तो मेरा फर्स्ट वीडियो एप्लीकेशन था, मतलब मेरे लो टाइम्स में भी मैं इलोलो पे लाइव आता था और मैं खुश हो जाता था। एंड ये बहुत सारी चीजें, इमोशनली भी मैं काफी कनेक्टेड विद एप्लीकेशन थे, इसीलिए मैं इलोलो से तब जुड़ा रहता हूँ हमेशा। मैं कहीं भी जाता हूँ, इंस्टाग्राम बाद में खुलता है, पहले इलोलो खुल जाता है। मैं जस्ट पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई अगर मोमेंट अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो कि जिस मोमेंट को आपको क्रॉस करने में इलो इलो ने बहुत बड़ा हेल्प किया? बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा मैं, नहीं तो ऑलराइट। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा आई गेस। बट देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपने पापा को खो दिया था। आई वाज स्ट्रगलिंग वेरी मच कि व्हाट टू डू, ऐसा क्या करूं मैं जो मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, और बहुत परेशान होता था। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि यार तुम अपना काम करना शुरू कर दो, मतलब लाइव जाना एंड वीडियोस बनाना शुरू कर दो। तो मेरे घर वालों ने कहा था, वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली कि वो इतना अंडरस्टैंड कर गए और उन्होंने मुझे ऐसे बोला। एंड लाइव करते करते हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं लाइव नहीं आया था, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं लाइव आ रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, फिर बताते बताते मैं रोने लग गया, सबके सब कुछ चुप करवा रहे हैं, कैसा होता है वैसा होता है। अब वो सिचुएशन ऐसी होती है ना वत्सल, कि आपको कोई कुछ भी बोले, आपको पता है, आपको लोग यही बोलेंगे कि सब सही हो जाएगा, वक्त के साथ सब सही हो जाता है, एंड संसार संसार का रीत है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें मुझे पता है कि ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। बट वो होता है ना, उस समय कोई इतना कह भी दे ना, तो अच्छा लगता है। सो बेसिकली जो मुझे आपकी बातों से लगा कि इलो इलो ने आपको अपनी एक खुद की एक छोटी सी फैमिली या कहो तो एक कम्युनिटी बनाने में आपको एक हेल्प की है। यस यस यस। एंड एनीवे, है ना? जब भी मेरी लाइफ में कोई भी कैसा भी लो पॉइंट आता है या अच्छा पॉइंट आता है, मैं अपने लाइफ में शेयर करता हूँ, तो वो लोग उनके मैं शेयर करता हूँ, वो अगर अच्छी चीज होती है तो बहुत खुश होते हैं, और अगर बुरी चीज होती है तो मेरे साथ उदास हो जाते हैं। तो जरायन, जैसा कि आपने बताया कि कम्युनिटी में हर कोई अपने एक दूसरे का दुख दर्द खुशियां बांटते हैं, तो जैसे कि किसी ने आपकी अपने बुरे वक्त में आपकी हेल्प करी थी, तो वैसे ही आपने किसी की ऐसी हेल्प करी हो, ऐसा कोई फैन मोमेंट या ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट बना हो जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? दो मुझे अभी खास याद आ रहे हैं। एक तो एक ऐसी थी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है, एंड वो बहुत खराब मेंटल सिचुएशन में है, बिकॉज की फैमिली भी सपोर्टिव तो है, बट ऑब्वियसली वो उनका काम करना पड़ता है काफी चीजें, तो वो थोड़ा थोड़ा चीजें कुछ बोलते हैं उनको जो इन्हें बुरी लगती हैं। एंड एनीवे, कि आप ऑब्वियस होता है कि आप बैठे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो
थोड़ा सा अजीब लगता है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिमाग में बहुत सारे खराब ख्याल आ रहे थे, ये कर लो वो कर लो, बट मैं आपके लाइफ में आया, मुझे लगता है कि नहीं, स्टिल अ होप कि आप खुशियां ढूंढ सकते हो। फिर भी एक सर थे जिनका डिवोर्स चल रहा था, और उनकी जो वाइफ है वो उनको उनके बच्चे से मिलने नहीं देती थी। सो वो बोल रहे थे कि यार मतलब मैं इतनी सारी परेशानियां होती हैं, कोर्ट कचहरी है, डेली का कोर्ट कचहरी होता है, डेली का क्या क्या बातें होती है कि दिमाग में जाती हैं, और इतना लगता है कि क्या तो कर लो, सब कुछ खत्म हो जाए बस, ऐसा वो सोचते थे। तो उन्होंने फिर बोला कि यार आपकी लाइफ में आके आप लोगों को, आप जब ऐसे जिस तरीके से लोगों को हंसाते हो, जिस तरीके से आप माहौल को इतना इजी बना देते हो लोगों के लिए, वो चीजें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, और वो उस चीज से बहुत खुद को रिलैक्स फील करते हैं। तो ये चीजें जब मैं सुनता हूँ ना, मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना है, और ऐसी चीज बनानी जिससे लोग और एंटरटेन हो। वाओ। सो रायन की बातों से मुझे लग रहा है ऑडियंस ये चीज़ ज़रूर समझ रही होंगी कि यहाँ पर अगर आप अपनी कम्युनिटी बना लेते हो तो आप उनके सिर्फ एक दोस्त नहीं बनते हो, आप उनके पर्सनल थेरेपिस्ट बन जाते हो, काउंसलर बन जाते हो, मोटिवेशन गुरु बन जाते हो। सो वैसे वैसे बताऊँ ये ना, मैं एक, दोस्तों का तो हाँ जी बताइए। काउंसलर हुई, दोस्तों का तो मैं काउंसलर हुई, काफी सारे दोस्त हैं जिनकी काउंसलिंग करता हूँ मैं, इलो से ही है काफी। दोस्तों से एक बात याद है कि आपकी दोस्ती इलो इलो से 3 साल के से ज़्यादा की हो चुकी है ऑलरेडी। सो इन 3 सालों में आपने कौन से अच्छे दोस्त बनाए? जैसे मैं आपके एक दोस्त जॉर्ज के बारे में तो जानता हूँ, तो इस दोस्ती के बारे में या और कि आपके और कोई दोस्त बने उनके बारे में कुछ बताइए। जॉर्ज तो बहुत पुराना दोस्त है मुझे, इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता था वो। बहुत से लोगों को पता नहीं है जॉर्ज का मस्ती वाला साइड, लोगों ने देखा है, बट दे डोंट नो कि जॉर्ज इंग्लिश टीचर था, स्कूल में भी इंस्टीट्यूट में भी, वाह। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी रह चुका है। एंड तो वहीं पे ऐसे कहीं पे कोचिंग में हमारी मुलाकात हुई थी, नंबर वहीं पे मैंने उससे लिया था इन्फो डिटेल्स वगैरह के लिए। उसके बाद से फिर उसके कुछ वीडियोस वगैरह देख के एक्टिंग वो भी कर रहा था, और ऐसे करके हमारी बात हुई, हम लोग जुड़े। उसके बाद वीडियोस बनाई, लोगों को पसंद आने लगा, फिर हमने और वीडियो कंटिन्यू कर दिया। और बाकी रही बात इलो इलो में कितने दोस्त बने, इलो इलो में फ्रेंड्स का बैच चेंज होता रहता है, वो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कनेक्टेड हमेशा रहते हैं, बट कंटिन्यूसली बात कुछ ही कुछ लोगों से हो पाती है। आई रियली लव देम ऑल कि वो इतना समय देते हैं मुझे, अपने टाइम, अपने समय, अपने दिन में से इतना समय देते हैं। बहुत खुश इस चीज के लिए। आपने अपने शोज के बारे में बताया, तो अभी तक आपने कई सारे शोज यहाँ पर होस्ट करे हैं। हंसी तो फंसी, रायनोमेडी, कॉमेडी हब। रायन ने इलो इलो पर होस्टेड इंडिया का पहला लाइव स्ट्रीम रियलिटी शो लव हाउस भी होस्ट किया था। सो अगर आपको मैं पूछा जाऊं कि इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? इनमें से मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट अगर मैं बोलूँ, मोस्ट फेवरेट तो है कॉमेडी हब, बिकॉज कॉमेडी हब में Okay. मैंने इतना मेहनत करा है। कभी लता मंगेशकर बन जाना, कभी बसंती, कभी गब्बर, कभी डॉली बिंद्रा, कभी बाबा रामदेव, विवेक बिंद्रा, क्या 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 नहीं बने हम लोग, कितने सारे कैरेक्टर्स करे हैं मैंने पर्सनली। जॉर्ज ने इतने सारे कैरेक्टर्स करे हैं, इतना, तो बहुत वो ऐसा है ना कि इसमें मेहनत बहुत बहुत ज्यादा करी, डेली करते हैं इसके लिए। उसके अरे। बाद अगर मैं बोलूँ तो लव हाउस, एंड मुझे था कि भाई इतने इतने दिन शूट है, इतने इतने दिन क्या ड्रेस होगा, क्या लुक रहेगा, वो सारा कुछ मेरा एक फ्रेंड है जो कि फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट है, उससे थोड़ी बहुत हेल्प लेकर करके रेडी करके फिर शॉपिंग करना, एक ही दिन में सारी शॉपिंग, पूरे 6 7 8 दिनों की शॉपिंग पूरी। एंड उस पर बहुत, फिर डेली हम लोग कितना 2 2 3 3 घंटे सो पाते थे। और वो मत कि आई लव दिस लाइफ कि सब कुछ ही दिन कुछ ही समय सो पाओ, शूटिंग करते रहो, बस आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, आप पढ़ो और जस्ट कैमरा रोल हो जाए और आप एक्टिंग करो। सो अगर आपको बताना पड़े कि इसमें आपका प्यार कौन सा शो है, तो आप कैसे बताओगे? प्यार जहाँ आता है तो वहां तो लव आता है, तो लव हाउस ही रहेगा। Of course, that's great to hear. And just so that अगर हमारी टीम सुन रही है तो इलो इलो वाले लव हाउस का सीजन 2 जल्दी ले आइए और रायन को वापस से होस्ट करना है। या बहुत सीरियस बातें हो गई है ना, लगता है कि अब थोड़ा फनी सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो रायन, हमने आपके लिए एक कॉफी विद करण स्टाइल्ड रैपिड फायर राउंड अरेंज किया है। तो इसके लिए देखते हैं गेम में आप कैसे परफॉर्म करते हो। फेवरेट थिंग अबाउट इलो इलो, एवरीथिंग, फेवरेट थिंग अबाउट योर होम टाउन, टेस्टी फूड, माय फैमिली एंड माय स्कूल, वहाँ की इनोवेटिव गालियाँ। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर मतलब ऐसा जनरल, बहुत ही जनरल बोलूँ तो फिर मोबाइल एंड इंटरनेट, अगर बहुत प्रैक्टिकली बोलूँ तो फैमिली।
एक चीज ऐसी जिससे आप दूर रहो तो भी बहुत बढ़िया। टॉक्सिक लोग, पैरासाइट जो लोग होते हैं ना, उनसे, जो आप ही के पास चिपके होते हैं और आप ही को खाते रहते हैं। एंड विद दैट हमारा फाइनल क्वेश्चन रैपिड फायर का, आप कई कुछ टाइम में ही 10 बिलियन यानी 1 करोड़ फॉलोअर्स का जो माइलस्टोन है वो रीच करने वाले हैं। इस माइलस्टोन के बाद अगला माइलस्टोन आपके लिए क्या है? जितने भी लोग हैं उनको अपने अकाउंट पे बना के रखना, जितने फॉलो कर रखे वो फॉलो करे रहे, आगे बढ़े, फॉलोअर्स और बढ़े, और ये फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी जाए। यस ऑफ कोर्स, एंड आपकी ग्रोथ के साथ इलो भी ग्रो करता रहे, ये तो हमारी इच्छा रहेगी हमेशा। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ इलो अनफिल्टर्ड, हमारा ग्रेट पॉडकास्ट हमने रायन के साथ शूट किया। एंड कुछ ही टाइम में हम और भी सारे कई आपके फेवरेट क्रिएटर्स के साथ वापस लेकर आएंगे अगला एपिसोड। सो रायन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड हमें आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। ओके, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। ऑफ कोर्स, एंड रायन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और रायन के साथ साथ और ज्यादा क्रिएटिव्स को आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डाउनलोड लिंक ऑफ इलो हम डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। तो प्लीज जाकर के आज ही इलो डाउनलोड कीजिए और रायन जैसे कई सारे क्रिएटर्स के साथ जुड़िए और उनसे लाइव बात कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए एपिसोड आपको क्या लगा और आप अगले किस क्रिएटर के साथ अगला पॉडकास्ट का एपिसोड देखना चाहते हो। इस एपिसोड को बार बार देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इलो के यूट्यूब चैनल को एंड उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी अगला एपिसोड आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।